प्रोटोप्लाज्म की। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? इस प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का भौतिक आधार कहा जाता है, कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। और कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं इसी जीव द्रव्य में होती है। ठीक है, क्या होती है? जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी होती है इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो और ये क्या है? हर एक कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जो अपारदर्शक होता है, रंगहीन होता है, अर्धतरल होता है और जेली के समान चिपचिपा होता है। और इसी चिपचिपे पदार्थ में बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इसके साथ ही क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व भी घुले होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? कोशिका को न्यूट्रिशन और सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये कोशिका का क्या है? जीवित पदार्थ है। क्या? जीवित पदार्थ है जिसके अंदर सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। और ये क्या है? अपारदर्शक है, रंगहीन है, अर्धतरल है। और अर्धतरल का मतलब क्या? कि भाई पूरी तरह से पानी नहीं है, जेली टाइप है। कैसे है? जेली टाइप का कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इस जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने 1835 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। और उसका नाम उन्होंने सारकोड दिया था। क्या नाम दिया था बेटा? सारकोड नाम दिया था। याद रखना, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया, जीव द्रव्य की खोज किसने किया और इसका नामकरण किसने किया। तो हम लोग इन्हीं डुजार्डिन को या फिर उधर पुरकिंजे हैं उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखना कि 1835 में एक वैज्ञानिक थे डुजार्डिन, जिन्होंने इसकी खोज की थी और इसका नाम क्या दिया था? सारकोड। फिर बाद में एक वैज्ञानिक 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया था? प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। अब बात करेंगे कि भाई जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे कि ये कहां जीव द्रव्य है। तो इस कोशिका के चारों तरफ एक आवरण है जिसको कोशिका भित्ति या प्रोटो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड। तो ऐसे भूल जाओगे तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो भूलना नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी लिक्विड पदार्थ है, जिसके अंदर केंद्रक भी आ जाता है, तो ये सारा क्या है? जीव द्रव्य है। ये सारा क्या है? जीव द्रव्य है। जितना भी लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है ये जीव द्रव्य है। अब इस जीव द्रव्य को दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस। अगर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की बात करें तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर यहाँ न्यूक्लियस के चारों ओर यानी केंद्रक के चारों ओर तक जितने भी ये लिक्विड मटेरियल है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी के अंदर सभी प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं, यानी कि कोशिकांग पाए जाते हैं। अब उन कोशिकांग की अगर बारे में बात करें तो अंतःद्रव्यी जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ये सारे क्या हैं? कोशिका के अंगक हैं, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपको मालूम हो गया कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और इसी के अंदर सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। और ये कैसा है? ये अपारदर्शक है, रंगहीन है, अर्धतरल
जेली के समान है। कैसा है? जेली के समान है। और इसी में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है और साथ में ही कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व भी क्या होते हैं? घुले होते हैं। लगभग 30 से अधिक प्रकार के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। डुजार्डिन ने इसकी खोज किया था, पुरकिंजे ने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म दिया था और इसको दो भाग में बांटा जाता है, साइटोप्लाज्म और केंद्र, न्यूक्लियस। ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांगक पाए जाते हैं, जैसे अंतःद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और भी बहुत सारे जो कोशिकांग हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं। एनी डाउट? वेरी गुड।